आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार जिले में 13, नैनीताल में 6, हरिद्वार में 4, उधमसिंह नगर में 3, टिहरी में 2, पौड़ी व चमोली में एक संकेत मिला। वहीं हिमालयन हॉस्पिटल में 69 वर्षीय मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1687 हो गया है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना की कुल संख्या 96,687 पहुंच गया है। उत्तराखंड की महिलाओं में केरल जैसा दम। तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं में पूरे उत्तर भारत में केरल जैसा दम है। जिस तरह से केरल में करीब 48 लाख महिलाएं स्वयंसेवक बनकर साथ खड़ी हैं, उसी तरह उत्तराखंड में भी तैयार की जा सकती हैं। पीएम मोदी को सोनिया गांधी ने लिखा पत्र, तेल कीमतों पर निभाएं राजधर्म। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राजधर्म का पालन करते हुए गैस तेल के दामों में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। बढ़ते संक्रमण पर केंद्र ने राज्यों को दी जांच की हिदायत। यूपी सरकार भी अलर्ट। महाराष्ट्र में राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक समारोहों पर रोक रहेगी। वहीं अमरावती समेत 5 जिलों में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे में स्कूल कॉलेज 28 तक बंद रहेंगे। तो पुणे में संक्रमण के बढ़ते मामले के बाद सभी स्कूल और कॉलेज को 28 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जरूरी सेवाएं से जुड़े लोगों को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। यूपी में आज जारी हो सकते हैं नए दिशा निर्देश। तो प्रदेश में सतर्कता बरतते हुए जिन प्रदेशों में संक्रमण की दूसरी लहर जैसे हालात हैं, वहां से आने वाले लोगों को लक्षण दिखने पर RT-PCR जांच करानी होगी। प्रदेश में सोमवार को नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। अब 2022 में चंद्रयान 3 का होगा प्रक्षेपण। तो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान सहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की कई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसी के तहत चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अब 2022 में होगा। प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की मांग। तो उत्तराखंड जनरल OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन का प्रांतीय अधिवेशन, दीपक जोशी अध्यक्ष, वीरेंद्र गुस्ताई फिर बने महासचिव। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में खाली पदों पर होगी भर्ती। तो प्रदेश के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों के लंबे समय से खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर कुमकुम रतोला ने कहा कि इससे महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी की समस्या जल्द दूर होगी। 10 मार्च तक होंगे डॉक्टरों के 763 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार। तो स्वास्थ्य विभाग को अगले माह तक नए डॉक्टर मिल जाएंगे। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 763 पदों पर भर्ती चल रही है। 10 मार्च तक साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्टाफ नर्सों के 2621 पदों के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। परिजन भी बनवा सकेंगे दिव्यांगों के पहचान पत्र। तो दिव्यांगों को अपना विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिव्यांगों के परिजन भी इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर वेबसाइट दी गई है और घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। सीमा पर बरतेंगे संयम, जारी रहेगी वार्ता। तो भारत और चीन के बीच 10वें और दौर की 16 घंटे चली वार्ता में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संयम बरतने व संवाद जारी रखने पर सहमति बनी है। देहरादून की सड़कों पर दौड़ी स्मार्ट बसें। तो देहरादून की सड़कों में स्मार्ट बसें दौड़नी शुरू हो गई हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत ISBT से राजपुर तक चमचमाती बसें चलनी शुरू हो गई हैं। बैराज साइड में 2 और तपोवन सुरंग में मिला एक शव, सभी की शिनाख्त। तो ऋषिगंगा की आपदा के बाद से तपोवन सुरंग और बैराज साइड में मलबा हटाने का कार्य जारी है। रविवार को बैराज साइड से 2 शव और सुरंग से 1 शव बरामद किए हैं। सभी शवों की शिनाख्त कर ली गई है। अब तक 68 शव और 28 मानव अंग बरामद कर लिए हैं। आपदा में 136 लोग अभी भी लापता हैं। ब्लैक कार्बन से उत्पन्न गर्मी से ऊपर खिसक रही हिमरेखा।
तो उत्तराखंड समेत देश के तमाम हिमालय राज्यों में ग्लेशियर अथवा हिमनद सदानीरा नदियों के प्रमुख स्रोत हैं। ग्लेशियर के जिस बिंदु पर हमेशा बर्फ जमी रहती है उसे स्नो लाइन कहते हैं। विभिन्न माध्यमों से हिमालय क्षेत्र में पहुंच रहा ब्लैक कार्बन एरोसोल ग्लेशियरों की सेहत बिगाड़ रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों की ओर से किए गए शोध में यह बात सामने आई है, जिसका परिणाम यह है कि ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाढ़, भूस्खलन या चमोली जैसे आपदाओं में वृद्धि हो रही है। औरों को बचाकर खुद सैलाब में खो गए जोशीमठ के महेंद्र। तो ऋषिगंगा के सैलाब में कई जिंदगियों को बचाने वाले महेंद्र रावत खुद सैलाब में खो गए, जिसका आज तक कोई पता नहीं चल रहा है। महेंद्र के मासूम बच्चे, पत्नी और माता पिता उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ आपदा से नहीं लिया किसी ने सबक। तो वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा से जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर सीखे गए सबक अगर अमल में लाए गए होते तो चमोली आपदा के जख्म कुछ कम गहरे हो सकते थे। गैरसैंण जंगल की आग से स्कूल भवन जला। तो गैरसैंण से खबर आई है, कुसरानी मल्ली ग्राम पंचायत के जंगल में भड़की आग से प्राथमिक विद्यालय से सेठू झुमा खेत का भवन जल गया। वही खबर है, हल्द्वानी से पत्नी के इलाज के लिए नवजात को बेचा तो 65,000 रुपये में परिचित के ही हवाले किया। तो भूख और गरीबी इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। इसका उदाहरण बनभलपुरा मलिन बस्ती में एक मजदूर के घर देखने को मिला। मजदूर ने अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए 24 घंटे पहले पैदा हुए नवजात को 65,000 रुपये में बेच दिया। अब मां की ममता जाग गई, वह अपने कलेजे के टुकड़े को वापस मांग रही है। कह रही है कि उसे अपना इलाज नहीं कराना, बस किसी भी कीमत पर बच्ची चाहिए। नेपाल ने भारतीयों के लिए सशर्त खोली सीमा। तो आखिरकार 11 माह बाद भारत नेपाल सीमा सशर्त खुल गई है। भारतीय निजी वाहनों को नेपाल में प्रवेश की इजाज़त नहीं है। भवाली नैनीताल से खबर है, मल्ला रामगढ़ में 25 से अधिक पक्षी मृत मिले। तो मल्ला रामगढ़ से 2 किलोमीटर दूर टाइगर टॉप में ग्रेड बारबेट प्रजाति के 25 से अधिक पक्षी मृत मिले हैं। एक महीने से हो रही चिड़ियों की मौत पर वन विभाग को भी जानकारी नहीं है। ग्रामीण बीमारी से पक्षियों की मौत की आशंका जता रहे हैं। कुंभ के लिए एसओपी को रद्द करे सरकार। व्यापारी। तो कुंभ की मानव संचालन प्रक्रिया एसओपी के विरोध में व्यापारियों ने रविवार को सुभाष घाट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। व्यापारियों ने कोविड रिपोर्ट और पंजीकरण की बाध्यता के भय के चलते व्यापारी कुंभ नगरी का रुख भी नहीं कर रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि जब तक सरकार एसओपी का रद्द नहीं करती, व्यापारी धरना स्थल पर डटे रहेंगे। स्मार्ट सफर हुआ सामान्य किराए में एसी का लुप्त। तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आईएसबीटी से राजपुर तक चमचमाती स्मार्ट बसें चलनी शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाने के बाद 5 बसों ने सड़क पर सर पर दौड़ना शुरू कर दिया है। शहरवासियों ने इन बसों में सफ़र का खूब आनंद लिया। नई स्मार्ट बसों में सवारियों को सफ़र करने में कैसा महसूस हुआ, इसको लेकर के बस के सफ़र को जाना। तो मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी, विधायकों ने किया सफ़र। तो दोपहर 12 बजे दिलाराम चौक पर मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बस परियोजना का शुभारंभ किया। पहाड़ी इलाकों में हो सकती है हल्की बर्फबारी और बारिश। तो पर्वतीय इलाकों में सोमवार को मौसम में बदलाव के आसार हैं। पर्वतीय जिलों में हल्की बर्फबारी व बारिश का अनुमान है। वहीं दून में भी हल्के बादल छाए रहेंगे। हथियारों की तस्करी करने वाला पकड़ा गया है। तो देहरादून से खबर है, एसटीएफ ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले को उधमसिंह नगर से गिरफ्तार किया है। रविवार को एसजीआरआर पब्लिक स्कूल में परीक्षा देकर आते प्रछात्री। प्रेमनगर में जल्द शुरू किया जाए वेडिंग जोन। तो पथ विक्रेताओं और बेरोजगारों ने प्रेमनगर में स्मार्ट वेडिंग जोन को जल्द शुरू करने की मांग की है। पथ विक्रेताओं और बेरोजगार युवाओं ने बैठक कर वेडिंग जोन का विरोध करने वालों के खिलाफ आक्रोश जताया। साथ ही सीईओ तनु जैन को ज्ञापन प्रेषित कर तत्काल वेडिंग जोन की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है।
95% परीक्षार्थियों ने दी पुलिस रैंकर्स की परीक्षा। तो पुलिस विभाग की रैंकर्स परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई। 2 पालियों में आयोजित इस परीक्षा में करीब 95% परीक्षार्थी शामिल हुए। यह परीक्षा उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कराई गई थी। इस दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया गया था। OLX से खरीदें या बेचें, मगर ध्यान से, एक साल में 200 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। तो अगर आप पुराना सामान खरीदने और बेचने के लिए OLX का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहद चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इन दिनों ठगों ने OLX पर भी अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। FCI में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाला गिरफ्तार। तो 4 फरवरी को पकड़ा जा चुका था। एक साथी युवाओं से 10-10 लाख रुपए लिए थे। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी लगवाने के नाम पर करोड़ों ठगने वाले गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार हुआ है। बिहार में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या से गोरखालियों में आक्रोश। तो बिहार में 12 साल की बच्ची की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या से दून की गोरखाली समाज में आक्रोश है। गोरखाली सुधार सभा ने रविवार को शहीद मेजर दुर्गा मल्ल पार्क परिसर में कैंडल मार्च निकाला और बच्ची को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हत्यारों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। साप्ताहिक बंदी खत्म करने की मांग। तो कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ ने जिलाधिकारी व SSP से मांग की है कि साप्ताहिक बंदी को पूरी तरह से खत्म किया जाए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एयरफोर्स में कई पद खाली। तो भारतीय वायुसेना में 257 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर तक रहेगी। मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न पदों पर साक्षात्कार। तो 74 पदों पर भर्ती निकली हुई है। साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार जो है वो 2 मार्च को होगा। ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जल्द करें आवेदन, अंतिम मौका नज़दीक। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 416 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मार्च रखी गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार 25 फरवरी को होगा। ममता के परिवार तक पहुंची CBI जांच। तो कोयला चोरी मामले की जांच की आंच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच गई है। CBI ने रविवार को मुख्यमंत्री के भतीजे एवं तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली को उनके घर नोटिस थमाकर सोमवार की पूछताछ में शामिल होने को कहा है। 7 दिनों में 57% बढ़े कोरोना के नए मामले। तो देश में कुछ दिन पहले लगातार कम हो रहे कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 7 दिनों में रोजाना मामले 56.98% बढ़कर रविवार को 14,264 हो गए। 15 फरवरी को नए मामले 9,086 दर्ज किए गए थे। 5 साल में सत्ता बदलने का मिथक तोड़ेंगे त्रिवेंद्र। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 3 वर्ष 11 माह के कार्यकाल में उत्तराखंड में हमने कई मिथक तोड़े हैं। अब एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस सरकार का मिथक तोड़ना बाकी है। कार्यकर्ताओं ने जो उत्साह है उससे तय है कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और एक नहीं बार बार भाजपा की सरकार बनेगी। उत्तराखंड के विकास के लिए यह जरूरी भी है। अंतिम संस्कार के हफ्ते भर बाद मिला शव। तो तपोवन आपदा में लापता पंजिया निवासी जिस युवक जीवन सिंह के पुतले का 1 हफ्ते पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया था, उसका शव रविवार को बरामद हुआ। गांव वाले शव लेने चमोली रवाना हो गए। परिजनों का कहना है कि वह जीवन का अंतिम संस्कार दोबारा करेंगे। प्याज एक बार 60 रुपये के पार। तो महंगाई की मार झेल रहे लोगों की प्याज के दामों में अचानक उछाल आने से परेशानी है। देहरादून डोईवाला के रूट पर आज से नहीं चलेंगी बसें। तो देहरादून डोईवाला रानी पोखरी रूट पर सोमवार से सिटी बसें नहीं चलेंगी। टोल टैक्स के विरोध में संचालकों ने बस संचालन में असमर्थता जताई है। संचालक टोल प्लाजा के पास बसें खड़ी कर प्रदर्शन करेंगे। मसूरी में महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तो महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ गांधी चौक से अंबेडकर चौक तक प्रदर्शन किया। देहरादून में एक सप्ताह में डीजल के दाम 2 रुपये 45 पैसे बढ़ गए हैं। तो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस सप्ताह में डीजल के दाम में
₹2.45 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट्रोल के दाम ₹1.42 बढ़े हैं। वहीं खबर है विकास नगर से 54 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तो सहसपुर पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में शनिवार रात बिहार से उत्तराखंड बेचने के लिए लाए जा रहे 54 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं खबर है यह देहरादून के पटेल नगर से स्मैक के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। उधम सिंह नगर में असले की तस्करी में एक धरा गया है। ऋषिकेश से खबर आई है सरिये से लदा ट्रक रोडवेज बस से टकराया, 3 लोग घायल। तो नटराज चौक पर सरिये से लदा एक ट्रक रोडवेज बस से जा टकराया। हादसे में बस में सवार 3 यात्री घायल हो गए। घायलों को ऋषिकेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 50,000 स्मार्ट राशन कार्ड बांटेंगे। तो स्मार्ट राशन कार्ड बांटने का काम तेजी से चल रहा है। अभी तक जिला पूर्ति विभाग की ओर से शहर में 1 लाख स्मार्ट राशन कार्ड बांटे जा चुके हैं। 50,000 स्मार्ट कार्ड बांटने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। श्रीनगर से खबर है महिला ने नदी में लगाई छलांग, मौत। तो कीर्तिनगर पुल से एक महिला ने अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को नदी से निकालकर बेस अस्पताल श्रीकोट पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साहसिक खेल व पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। तो तुंगनाथ घाटी में स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए डीएम ने सुझाव मांगे। नौगांव उत्तरकाशी से खबर है चरस के साथ एक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तो पुलिस ने छमरोटा रोड से एक आरोपी को 570 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं श्रीनगर से खबर है स्मैक ले जा रहे 3 आरोपी दबोचे गए हैं। नई टिहरी से खबर है बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र हुए सम्मानित। तो शिक्षा मंत्री और सचिव की ओर से भेजे गए थे सम्मान पत्र, पालिका अध्यक्ष ने दिए। साप्ताहिक बाजार बंदी का दिन नहीं हुआ तय। तो उत्तरकाशी से खबर आई है जिला उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में साप्ताहिक बाजार बंदी को लेकर चला आ रहा विवाद नहीं सुलझ पाया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कुंभ के लिए जारी एसओपी को रद्द करे सरकार, व्यापारी। तो एसओपी के विरोध में व्यापारियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। तंबू नहीं तो टीन की चरा दीवारी में छतरी के नीचे रहेंगे बैरागी संत। तो सरकार भूमि उपलब्ध कराए, हम स्वयं करेंगे व्यवस्था। तो बाबा हठयोगी ने कहा मोबाइल पर कर सकेंगे भूमि के लिए आवेदन। तो हाईटेक महाकुंभ क्षेत्र में इस बार लगाए जाने वाले शिविरों के लिए भूमि का आवंटन ऑनलाइन होगा। कुंभ के लिए सजने लगे रैन बसेरे। तो यात्रियों को मिलेगी बेड और कैंटीन की सुविधा, सुरक्षा के लिए तैनात होंगे होमगार्ड। वही खबर आई है हरिद्वार से महिला दोस्त को बाइक पर सैर कराना पड़ा भारी। तो महिला दोस्त को बाइक पर बैठाकर सैर कराना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। पत्नी के देखने के बाद उस समय तो पति वहां से बाइक लेकर भाग गया। इसके बाद घर में जमकर हंगामा हुआ। महिला गंगा में कूदने के लिए पहुंच गई। 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद सास के समझाने पर बहू घर लौटी। वही खबर है हरिद्वार से 103 लोगों ने रक्तदान किया। हरिद्वार में 5,142 अभ्यर्थियों ने दी पदोन्नति की परीक्षा। नैनीताल जिले की पहचान बनेगा फलों का जूस। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयनित उत्पादों को केंद्र ने मंजूरी दी है। वहीं नैनीताल से खबर आई है 2,485 पुलिसकर्मियों ने रैंकर्स की परीक्षा दी। वीकेंड पर रविवार को पर्यटकों की आमद बढ़ी। तो वीकेंड पर रविवार को नैनीताल में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से रौनक आ गई। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो आज से जर्मन तकनीकी पर चलेगा रोपवे। तो वर्ष 1984 से संचालित रोपवे यानी रज्जू मार्ग सोमवार से जर्मन टेक्नोलॉजी से संचालित होगी। KMVN का दावा है कि यह भारत का पहला रोपवे है जो जर्मन टेक्नोलॉजी से संचालित होगा। इससे पहले यह ऑस्ट्रेलिया टेक्नोलॉजी से संचालित हो रहा था। करीब 1 वर्ष बाद संचालित रोपवे
में रविवार को करीब 500 लोगों ने निःशुल्क सैर की। यहाँ की सड़कें छोटे शहर से भी बदतर। तो हल्द्वानी कागजों में तो महानगर है, लेकिन सुविधाओं के मामले में हालत बदतर हैं। नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा 24 को। तो जवाहर नवोदय विद्यालय गगरकोट सुयालबाड़ी में कक्षा 9 के लिए प्रवेश परीक्षा 24 फरवरी को होगी। पूरा भुगतान 18 मई तक किया तो माफ़ होगा सरचार्ज। तो कुमाऊं में 1,12,333 उपभोक्ताओं से ऊर्जा निगम को 109 करोड़ 53 लाख रुपए वसूलने हैं। ऊर्जा निगम ने विलंब अधिभार सरचार्ज में छूट देने की योजना को तत्काल प्रभाव में लागू कर दिया है। 18 मई तक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इंडियन आइडल में छा गया उत्तराखंड। तो बीते 2 महीने से सोनी चैनल पर प्रसारित हो रहे इंडियन आइडल में चंपावत निवासी पवनदीप राजन की एक से एक धमाकेदार प्रस्तुतियों से उत्तराखंड का नाम रोशन हो रहा है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो मुनस्यारी मिलम सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो लास्पा में बर्फ पिघलने के बाद मुनस्यारी मिलम सड़क निर्माण का काम फिर से शुरू हो गया। संदिग्ध हालत में दुकानदार की मौत। हल्द्वानी से खबर आई है। चंपावत जिले के ताखंडक रीठा साहिब रोड पार्टी निवासी कैलाश चंद्र की सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं खबर है अस्कोट पिथौरागढ़ से शॉर्ट सर्किट होने से दुकान में लगी आग। दुकान में रखा लाखों का सामान जल गया। देश सेवा के जज्बे संग दौड़े 1218 नौजवान। तो सेना की ओपन भर्ती रैली में रविवार को चंपावत जिले के पार्टी और पूर्णागिरी तहसीलों के युवकों ने दौड़ लगाई। कुल 1218 युवक दौड़ में शामिल हुए, जिनमें से 307 युवकों ने दौड़ की बाधा पार की। पेयजल किल्लत ने शिक्षक को बनाया श्रमिक। तो फरवरी के अभी 3 हफ्ते ही बीते हैं, लेकिन बाराकोट क्षेत्र में पानी की किल्लत ने पसीने बहा दिए। बात करें उधमसिंह नगर की खबरों की। तो अब गन्ने की फसल को नहीं लगेगा रोग, कीटों का खतरा भी होगा कम। तो गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। अब गन्ना फसल में रोग लगने की संभावना कम होगी, साथ ही फसल को कीटों से भी खतरा कम होगा। गन्ना प्रजनन संस्थान करनाल और यूपी गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर ने किसानों के लिए रोग और कीट रहित बीज तैयार किया है। हथियार तस्कर गिरफ्तार, 7 तमंचे और 4 कारतूस बरामद हुए हैं। तो एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर पुलभट्टा के पास से पकड़ा है। नानकमत्ता में मासूम से कुकर्म। तो 8 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने कुकर्म करने के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। ससुराल गई विवाहिता बच्चों सहित लापता। तो बाजपुर से खबर है। 4 दिन पहले घर से निकली विवाहिता बच्ची सहित अचानक लापता हो गई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दिया है। वहीं खबर है केला खेड़ा से किशोरी को भगाकर ले जाने के आरोप में केस। तो क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर गांव बांसखेड़ी निवासी एक युवक पर उसकी नाबालिग बेटी को घर से बहला कर भगाकर ले जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बेटी की सकुशल बरामदी करने और आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग की है। वही खबर है सितारगंज से घर से निकली किशोरी लापता। तो ग्राम नकुलिया भिटोरा निवासी ग्रामीण ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बृहस्पतिवार को उसकी 14 वर्षीय पुत्री किसी मित्र के यहां जाने को कह रही थी। शाम 7 बजे वह तैयार होकर बिना बताए घर से निकल गई। दूसरे दिन उसके मित्र के यहां पता किया तो वह वहां नहीं पहुंची थी। ढूंढ खोज के बाद भी पता न चलने पर पिता ने पुत्री के साथ अनहोनी की आशंका जताई है।